हम पहले आप लोगों को संबोधित करें, ऐसा निर्देश माननीय गोविंद जी का है। जब 21 दिनों का लॉकडाउन लगा तो सभी जगत में, विशेषकर कपड़ा जगत में, एक निराशा का वातावरण हो गया, क्योंकि पूरे साल में अप्रैल और मई, ये 2 माह ही कपड़ा सेल की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु इस वर्ष अ, इस वर्ष लॉकडाउन होने से हमारा जो मई महीने में ईद का सीजन आया, वो भी निराशा में बदलता नजर आ रहा है। फिर भी इस बीमारी की भयावहता का अंदाज लगाकर पूरा कपड़ा जगत निराशा में बदल गया था। हम भी 2-3 दिन समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें। तो सौभाग्य से हमारे कंपनी के निर्देशक और मेरे अभिभावक श्री रमेश जी पोद्दार सबसे पहले सामने आए। उन्होंने सबसे पहले अपने कर्मचारी, फिर अपने एजेंट, फिर अपने डीलर, फिर सभी रिटेलर, सबसे बात करनी शुरू की। और आज भी लगातार रमेश बाबू निराशा से कपड़ा व्यापार जगत को निकालने का अथक प्रयास कर रहे हैं, जबकि कंपनी को 1 करोड़ का प्रतिदिन लॉस हो रहा है। तब भी उन्होंने डीलर को आश्वासन दिया कि प्रत्येक अमावस्या की रात के बाद सुबह होना सुनिश्चित है। वैसे ही यह काली रात भी छट जाएगी। सियाराम सदा अपने डीलरों के साथ खड़ी है। रिटेलर बंधु सर्वप्रथम आज अपने कर्मचारियों को विश्वास में लेकर उनकी मजबूरी में उनका साथ देवे, ताकि भविष्य में वो आपके लिए ईमानदारी से मेहनत कर सके। जब लॉकडाउन खुले तो दुकान को सैनिटाइज करने, अपने कर्मचारी को सैनिटाइज करने पूरी प्रक्रिया समझाकर सावधानी पूर्वक अपने गांव ग्राहकों से व्यवहार करें, क्योंकि अभी 6 महीना हमें बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे प्रमुख बात, अगर कोई पुराना माल, पुरानी डिजाइन दुकान में पड़ा है तो उसे चाहे किसी भी भाव में सेल के माध्यम से अथवा दाम कर करके बाहर निकाल देवे, उसी में आपकी भलाई है, ताकि सीजन में नया माल खुल सके। कुछ ही व्यापारी दिसावर से माल खरीद करके लाए थे, ज्यादातर खुदरा व्यापारी अभी खरीदारी करने नहीं गए थे। हेलो, हाँ मैं मार्गरेट बोल रही हूँ आराम से। डॉक्टर नीरज के नाम से लॉगिन किया है क्या आपने? क्योंकि डॉक्टर नीरज के नाम सावर मंडी में कपड़ा बनने से लॉकडाउन खुलने के उपरांत भी 2-3 माह लग जाएगा। मजदूर इतने जल्दी घर से नहीं आएंगे। जो मुंबई और सूरत, अहमदाबाद फंसे पड़े हैं, वो भी लॉकडाउन खुलने के बाद संभवतः घर चले जाएंगे, अर्थात उत्पादन भी बुरी तरह प्रभावित होगा। कम या अधिक नुकसान तो सबको लगने वाला है, परंतु हम हिम्मत और धैर्य के साथ युक्ति पूर्वक योजना बनाएंगे तो आने वाले सीजन में सेल काफी हद तक हम मेकअप कर सकते हैं। सारा युद्ध दिमाग में है। अभी लॉकडाउन पीरियड में हमने कई पुस्तकें पढ़ी, तो पुस्तकों में एक ही चीज समझ में आई कि अगर आप मन से हार जाते हैं तो आप हारे हुए हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो जीते हुए हैं। कपड़ा परचेज करना कितना महत्वपूर्ण काम है, यह महत्व हमने हमारे रिटेलर एक विष्णु बाबू सहजनवा वाले और सूरज साड़ी के अनमोल को देख कर करके समझा। इन्होंने परचेजिंग को अपने हाथ में लेकर अपनी अपनी दुकानों में जान डाल दी। इसी के तरह हमारे यहाँ विनीत, मनीष, इन लोगों ने भी मेहनत कर करके कपड़ा परचेजिंग में इतनी मेहनत की कि उनकी दुकानों में भी जान आ गई। हम कपड़ा व्यवसायी को जापानी लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जहां हिरोशिमा नागासाकी जैसी घटना, विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप, चक्रवात आदि आने के बाद तुरंत अपने को पुनः संभाल लेते हैं। इजराइल जैसा छोटा देश के लोगों में अपनी देश के प्रति कितनी निष्ठा है, यह बताने की जरूरत नहीं है। चाइना आज सबसे अधिक भारत से ईर्ष्या करता है, परंतु हमें यह कहा निष्ठा है कि बहुत ज्यादा जरूरत भर का सामान मजबूरी में ही हम चाइना का खरीदे। इस जूम मीटिंग में सूरत के मेरे बड़े भाई संभवतः श्री प्रमोद चौधरी जी भी जुड़े होंगे।
उन्हें सूरत में इतनी मशीनें चाइना से आ रही है, इसका क्या विकल्प हो सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। अपने ग्राहकों को, अगर आपके पास सूची है तो आप अपने अपने ग्राहकों की सूची तैयार करें रिटेलर बंधु, और उनसे टेलीफोन से और अन्य माध्यमों से संपर्क जोड़े, उनसे आत्मीय भाव बनावे। अपने नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए भूल कर भी नफा नहीं बढ़ावे। माफ करें, आप खुदरा व्यवसायी सबसे कम नुकसान में है, क्योंकि आप रिटेलरों को ज्यादा खुद की दुकान है। कर्मचारी के नाम पर 5 से 25 तक ही कर्मचारी है। ज्यादा दुकानदार अपनी रकम से दुकान चला रहे हैं, किसी को भी ब्याज नहीं लग रहा है। अतः पूरे कपड़ा व्यवसाय को बचाना सिर्फ और सिर्फ आप खुदरा दुकानदारों के विवेक, धैर्य और इच्छा शक्ति पर निर्भर है। आज आपको होलसेलर एवं आढ़तियों एवं सप्लायर से कंधा से कंधा मिलाकर चलने की बारी आई है। आपका लिखाया अथवा डिस्प्ले में बुक कराया कपड़ा हो सकता है ट्रांसपोर्ट के रास्ते में ही हो या डीलर के यहीं पर हो। आप उस कपड़े को कृपया रखना स्वीकार करेंगे। फिर उसके बाद आपको कोई तकलीफ है तो अपने डीलर अथवा सप्लायर को विश्वास में लेकर ही कोई निर्णय करेंगे, अन्यथा ऐसा नहीं करेंगे कि लॉकडाउन के बगैर बिना पूछे ही अपने होलसेलर या अपने सप्लायर को कपड़ा वापस कर देंगे। देखिए, यह आपके लिए एक चुनौती का समय है। इसमें आपकी गुडविल का दारोमदार अभी परीक्षा की घड़ी है, जिसमें आपको खरा उतरना है। हमारी कंपनी आज भी गिरे वाले एवं अन्य कंपनी के कर्मचारियों को पूरा सैलरी समय से दे रही है और कपड़ा भी परचेज कर रही है। कंपनी के कहे बगैर हमने हिम्मत करके अपने व्यापारियों से बात की तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इस स्थिति में भी मेरे डीलर सूरत साड़ी, देवप्रयाग सुरेश कुमार और दाट टेक्सटाइल ने मिलकर 1.5 करोड़ रुपया अभी इस हालत में भी कंपनी को भिजवा दिया। हम नाम नहीं लेना चाहते इसमें, परंतु हमारे एक डीलर ने बैंक से एफडी तोड़कर भी हमारी मिल को 50 लाख रुपया भिजवा दिया। तब हमें लगता है कि यह पॉजिटिव वर्किंग है। जब अब आपकी बारी है, हम हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी बातों को अन्यथा नहीं लेते हुए आगे आवे। अगर आपके पास डिपॉजिट बैलेंस है और उसे तोड़ना भी पड़े तो तोड़कर ही सही अपने अपने होलसेलर एवं सप्लायर के पेमेंट का भुगतान लॉकडाउन तोड़ने के उपरांत पूरी कोशिश करके उन्हें पेमेंट करें। अपनी गुडविल भी बढ़ाएं और कपड़ा जगत का भविष्य भी बचाना आपके ही हाथ में है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, परंतु शूटिंग शटिंग की नामचीन कंपनियों में कुछ कंपनी ब्रांड वैल्यू के नाम पर दुगुना तिगुना नफा आपके माध्यम से आपके ग्राहकों से वसूल रही है। उससे बचकर वैसा कपड़ा अपने उपभोक्ता को देवे वाजिब दर पर, जिसमें थोड़ा ब्रांड भी हो और कपड़ा आप अच्छा से अच्छा उनको मुहैया भी करावे। इसलिए अब आप ज्यादा ब्रांड की ओर ध्यान न देते हुए उनको अच्छा कपड़ा कैसे उपलब्ध करा सकें, इस पर आपको ध्यान चाहिए, ताकि आपके कस्टमर का भी आर्थिक बचत हो सके। इस संकट की घड़ी में हमारे उपभोक्ता की रक्षा करना भी हम रिटेलरों का कर्तव्य है। आप याद करें, जब सूरत में फ्लैग आया था, लगा था कि सूरत नष्ट हो जाएगा, परंतु उसके बाद ही सूरत का व्यवसाय चमका। कच्छ में जब भूकंप आया तो लगा कि सब नष्ट हो गया, परंतु तत्काल प्रदेश की सरकार ने उसे अवसर में बदलकर उसे बेहतर औद्योगिक जोन बना दिया। आज के वहां के कच्छ के वासियों ने भी पूरी मेहनत कर अपने को पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया। आज हमें प्राप्त क्या हुआ, नजर उठाकर देखें, गंगा जमुना का पानी पीने योग्य हो गया, ओजोन परत स्वच्छ हो गया। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का पुनर्जन्म हो गया। लोगों का भविष्य की योजना बनाने, अपने परिवार की ओर ध्यान देने और परिवार को समय देने का वक्त नहीं मिलता था, जो आज समय मिला है। भारत की तासीर ही ऐसी है कि अरब आक्रांताओं फिर अंग्रेजों की गुलामी के काफी नुकसान के बाद भी हमारी संस्कृति पर बहुत अधिक आघात नहीं लगा। इस विषय पर विस्तृत चर्चा श्री गोविंद जी करेंगे।